हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रेलवे एनटीपीसी परीक्षा में आए हुए पाइप एंड सर्टेन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद यूजफुल है। अगर आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये पाइप एंड सर्टेन का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमने इसमें एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को समझेंगे कि उसमें किस तरह की हमें एग्जाम अप्रोच लगानी है और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आए थे, और एग्जाम में जो भी न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे नए सॉल्यूशन के साथ और नई एग्जाम अप्रोच के साथ। ये वीडियो आपके आने वाली एग्जाम की कोई भी रेलवे की एग्जाम हो उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, खास करके एनटीपीसी की अंडर ग्रेजुएट वाली एग्जाम है उसके लिए। अभी जो रिसेंटली कल ही आपकी एनटीपीसी की आंसर शीट आई है उसमें आपके पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहाँ 2 नल एक टंकी को भरते हैं और एक नल खाली करता है। आपके 16, 17, 27 मार्च इस टाइप में हर एक शिफ्ट से एक क्वेश्चन पूछा गया है, और एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन थे उसमें आपको एफिशिएंसी दी हुई थी और कुछ वाटर फ्लो वाले लेवल वैसे क्वेश्चन थे। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम समझेंगे कि एग्जाम में किस तरीके का पैटर्न आ रहा है और किस तरीके के एग्जामिनर जो है आगे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो शुरू करते हैं हमारे सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ बोला है 2 नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 38 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल उसे 38 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोले जाए तो खाली टंकी को 1/4 भरने में कितना समय लगेगा। तो स्टार्टिंग में बस गौर से पढ़ना है। यहाँ पे बोला है 2 नल, ए नाम का कोई नल होगा वो इस टंकी को 4 घंटे में, बी नाम का कोई नल होगा इस टंकी को 38 घंटे में भर सकते हैं। जबकि एक तीसरा नल भी दिया हुआ है, वो टंकी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है 38 घंटे में ही। तो सबसे पहले हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे। देखिए एलसीएम आपको फास्ट तरीके से लेना है, जैसे कि अपन इनको 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 19 दूनी 38 और 19 दूनी 38। अब यहाँ से क्या है, इनका आप जब एलसीएम लोगे तो आसानी से आप एलसीएम ले सकते हो। यहाँ से 38 आ जाएगा, 2 से 38 को काटेंगे तो वही 19, 19 से 38 को काटेंगे तो 2 बार चला जाएगा। लेकिन ये तीसरा नल याद रख रहा है कि ये खाली कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको ज़्यादातर इस टाइप के ही क्वेश्चन आए हैं, तो मैंने 3 क्वेश्चन रखे हैं आपके लिए। तीनों क्वेश्चनों को मैं 3 तरीके से समझाऊंगा कि किस तरीके से एग्जाम में आपको फास्ट तरीके से करना है। इस क्वेश्चन में आप बेसिक नॉर्मल सोल्यूशन देखिए इसका, कि यहाँ पे जो बोला है वो करना है अपन को। फिर आगे बोला यदि सभी नल एक साथ खोले जाए तो खाली टंकी का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। 38 आपका एलसीएम आया था 2 काटने पे, अब इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 38 दूनी 76। तो टंकी की टोटल कैपेसिटी आ गई 76 एलसीएम निकाल के। और यहाँ पे एक ही एफिशिएंसी आ गई, ये आई है एफिशिएंसी, यहाँ पे था आपका टाइम, यहाँ पे एफिशिएंसी निकल के आई है। ए की एफिशिएंसी 19, बी की आ गई 2 और सी की आ गई -2। अब यहाँ पे बोला है टंकी का 1/4 भाग, टोटल टंकी अपनी 76 की, 76 लीटर की, इसका 1/4 भाग यानी कि 1/4 भाग कितना आएगा। 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 9 चौकू 36, मतलब 19 यूनिट भाग को तीनों मिलके कितने देर में भरेंगे। तो खाली टंकी को 1/4 भाग निकल के आया आपका 19, उसको ये तीनों मिलके कितने देर में भरेंगे। अब तीनों में देखिए कि सी की कैपेसिटी -2 है, बी की +2 है, इतनी एफिशिएंसी से ये भरेगा, इतनी से खाली कर देगा, तो इन दोनों की आपस में कट जाएगी, बची किसकी एक। तो 19 यूनिट टंकी है, उसको ए 19 की कैपेसिटी से 1 घंटे में भर देगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अभी किसी के समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इन चीज़ों को समझेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, एक बार फिर से आप अच्छे समझिए कि 2 नल एक टंकी को 4 घंटे और 27 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल है 27 घंटे में उसे खाली कर रहा है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइम कभी भी एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो आप 27 भर रहा है, 27 खाली कर रहा है, तो इन दोनों की वैल्यू को तो आप आपस में काट ही दोगे। और एक नल की कैपेसिटी बता रहा है कि आपको कि 1 घंटे में 4th बार वो कर रहा है, तो 4 घंटे में कितना भरेगा 1। डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। ये भी समझ में भी नहीं आया तो आप ध्यान से इस चीज़ को समझना। ए किसी टंकी को 4 घंटे में भर रहा है, बी किसी टंकी को उसी टंकी को 27 घंटे में भर रहा है, सी जो है उसी टंकी को खाली कर रहा है उतने ही समय में 27 घंटे में। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं अपन। तो एलसीएम आपको उनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, नहीं आ रहा तो ऐसे कैसे लिख लेना है, इसका एलसीएम यही आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। फिर 4 से काटेंगे 4 को तो यहाँ 27 बच जाएगा, 27 से काटेंगे 27 को तो यहाँ 4 आ गया, ऐसे यहाँ पे 4 आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना सी खाली कर रहा है। अब आपकी टैंक की कैपेसिटी है 27 × 4, ये कैपेसिटी है। इसका कितना हिस्सा, क्वेश्चन में बोला है 1/4 भरने में, पूरी टंकी नहीं बननी है, 1/4 निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 4 से 4, 1/4 हिस्सा निकल के आया 27।
इसी 27 भाग को तीनों मिलके कितनी देर में भरेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा है आपसे। तो यहाँ देखिए सी खाली कर रहा है, बी भर रहा है, तो 4 से 4 आपके कट जाएंगे। बस भरने का काम कौन करेगा, ए ही भरेगा 27 से। तो यहाँ पे आपके एक आंसर आ जाएगा, 1 घंटे में टंकी को भर देगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि एक टंकी होती है, उसमें मान लो 4 की स्पीड से पानी जा रहा है और यहाँ 4 की स्पीड से पानी निकल रहा है, तो टंकी आपकी कभी नहीं भर पाएगी, क्योंकि 4 की स्पीड से पानी जा रहा है, 4 की से बाहर निकल रहा है। और एक दूसरा नल है, वो पानी डाला 27 की स्पीड से, तो अपन इसको ही काउंट करेंगे, इन दोनों को नहीं करेंगे। एक और क्वेश्चन के जरिए इन चीज़ों को समझते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आए थे और जिनकी शिफ्ट हार्ड थी उनके भी आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे बोला है 2 नल एक टंकी को, सेम क्वेश्चन है, डाटा चेंज हो गया, 4 घंटे 37 घंटे में भर सकते हैं। 30 नल 37 घंटे में खाली कर रहा है, एक साथ टंकी खोलना है, तो टंकी का 1/4 भरने में कितना समय लगेगा। तो वही आपका ए 4 घंटे में, बी 37, सी भी आपका 37। एलसीएम लेंगे, एलसीएम निकालना नहीं आता तो डायरेक्ट ले लीजिए, 4 से काटेंगे 37 बचेगा, ये 4 बार चल जाएगा, ये 4 बार, सी माइनस कर देंगे। अब बोला है टंकी फुल कैपेसिटी हो गई, जो आपका एलसीएम आया उसका 1/4 भाग, 1/4 से 1/4, तो आपकी टंकी कैपेसिटी निकले 37 भाग भरना अपन को, तीनों नल खोलने, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 37 का भाग चल देंगे, आंसर आपका 1 घंटे आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक तो आप सभी समझ गए होंगे कि जब भी सेम वैल्यू आती है और उसका बस आपको ये देखना कि 1/4 पूछे, अगर 1/4 की जगह वो 1/3 पूछता तो चीज़ें बदल जाती और आंसर भी आपका अलग आता। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में बोला है कि पाइप पी एक टैंक का 5/9 भाग 15 घंटे में भर सकता है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोले ऐसे लिख लीजिए कि पी नाम का टैंक है, पी नाम का पाइप है, वो टैंक का 5/9 भाग कितनी देर में भर रहा है, 15 घंटे में। ऐसे क्वेश्चनों में हम ऊपर की वैल्यू को काटते हैं 3 बार, फिर 9 से 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 × 27। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए इससे कि ये समझ में नहीं आया कि ये 27 कहाँ से आया, वो समझिए कि पी किसी टंकी का 5/9 भाग 15 घंटे में भर रहा है, तो पूरा भाग भरने में उसे कितना समय लगेगा, 5/9। तो 9 उठ के आपका ऊपर चला जाता है, 9 × 15 हो गया, 5 आपका नीचे रहता है, 5 से काटते हैं 3 बार, 9 × 27, यहाँ से आपका 27 निकल के आता है। ऐसे ही क्वेश्चन में आगे बोला है क्यू उसी टैंक का 7/9 भाग 21 घंटे में भर सकता है। क्यू जो है उसी टैंक का 7/9 भाग कितने देर में भर रहा है, 21 घंटे में, तो पूरा भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो 7 से 21 कट जाएगा 3 बार, 9 × 27। उसके बाद बोला है कि आर कि पी और क्यू दोनों 3 घंटे के लिए खुले जाते हैं, फिर दोनों बंद कर दिए जाते हैं। फिर आर को खोला गया, उसने टैंक को पानी को 4 घंटे में खाली कर दिया। आर ने टैंक खाली किया कितने, 4 घंटे में। तो बस आपको ये इसी लाइन पे ध्यान देना कि आर ने जो टैंक खाली किया है वो 4 घंटे में किया है, लेकिन ये आर की एफिशिएंसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि आर को खोला गया, उसने टैंक का पानी 4 घंटे में खाली कर दिया। टैंक का पानी उसने 4 घंटे में खाली कर दिया, ना कि ये एफिशिएंसी है। यहाँ पे सबकी एफिशिएंसी नहीं, टाइम निकल के आ रहा था। अब इसकी जब एफिशिएंसी निकालेंगे तो हमें आर की एफिशिएंसी कैसे मालूम चलेगी, क्योंकि जब हम तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा अपना 27 × 4, 27 से 27 करके 4 आ गया, 27 ये 27 जाके यहाँ पे 4, यहाँ से 27। तो ये तो टाइम था, लेकिन यहाँ पे जो आर की ये 27 आया, ये पूरी एफिशिएंसी नहीं है। ये वो काम है कि 3 घंटे में पी और क्यू ने 3 घंटे के लिए खुला छोड़ा गया था। देखिए इस चीज़ को आप अच्छे समझिए, पी और क्यू को 3 घंटे के लिए खोला गया था। अब 3 घंटे में जो पी और क्यू ने पाइप भरा था, फिर आर को खोला गया, उसने टैंक का पानी 4 घंटे में खाली कर दिया। तो पी और क्यू ने 3 घंटे में जो पानी भरा था ना, वही आर ने खाली किया, यानी कि 4 और 4 8। पी और क्यू ने 4 की एफिशिएंसी से, यानी कि 8 की एफिशिएंसी से 3 घंटे तक पानी भरा, यानी कि पानी कितना भर दिया, 24। इस 24 को खाली किया किसने, आर ने 4 घंटे में। आर खाली करेगा इसे 4 घंटे में, तो 4 × 24, 6 एफिशिएंसी के साथ। अब यहाँ से आर की एफिशिएंसी आई है निकल के कितनी, 6, और ये इसको खाली कर रहा है, ये दोनों टैंक को भर रहे हैं। इतनी सी बात समझने के लिए आपको मैंने इतना खोल के बताया है। अब उसके बाद क्वेश्चन में जो बोला वो कर दिए, पाइप पी क्यू आर मिलकर टंकी को कितने समय में भर देंगे। ये खाली कर रहा है, 4 और 4 8, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। टैंक की कैपेसिटी कितनी है टोटल, ये वाली 24 × 4। अब तीनों मिलके करेंगे तो 4 और 4 8, माइनस के 6 करेंगे तो 2, ये कट गया 2, 7 दूनी 14, 2 2 4 1 5, 54। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और किसी के समझ में नहीं आया क्वेश्चन तो एक बार दोबारा से वीडियो देख लेना।
क्योंकि यहाँ पे आर का पहले अपन ने सबका टाइम लिया है, तो आर का भी टाइम लिया था 4। अब 4 काट के 27 आया, ये एफिशिएंसी नहीं आई है आर की, ये वो टाइम आया है कि इस एफिशिएंसी से पी और क्यू ने जो पानी भरा था 3 घंटे में, उसको आर ने खाली किया है। उससे हमने आर की पूरी एफिशिएंसी निकाली जो 6 निकल के आई थी। एक बार वीडियो को आप बैकवर्ड करके देख लेना। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने। एक टैंक को 3 पाइप पी क्यू आर द्वारा भरा जाता है। पाइप पी और क्यू मिलकर टैंक को उतने समय में भर सकते हैं जितना कि आर अकेला भरता है। पाइप क्यू पाइप पी से 15 घंटे तेज तथा पाइप आर 12 घंटे धीमा है। पाइप पी अकेला टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ये थोड़े कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने से पहले मैं एक बेसिक चीज़ समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो क्वेश्चन में बोला होता कि ए जो है बी से x घंटे तेज है, तो अपन क्या करते हैं, ए तेज है किससे, बी से x घंटे तेज। यदि ये बोला होता कि ए बी से x घंटे कम है या फिर धीमा है, तो अपन क्या करते, ए बराबर बी प्लस के x। अभी मान लीजिए ए जो है बी से, चलो एक लाइन लेते हैं, यहाँ बोला है कि क्यू पी से 15 घंटे अधिक है, और यहाँ ले लेते हैं अपन ए बी से 15 घंटे अधिक है, बी से 15 घंटे अधिक है। तो इसको ऐसे नहीं करना है कि सपोज अपन इसको 15 मान लेंगे और इसको 30 मान लेंगे कि 15 घंटे अधिक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि ये जो आ रहा है आपका समय का रेशो आ रहा है, और इस समय का रेशो जिसका जितना छोटा होगा वो उतना अधिक होगा। यानी कि ए यदि तेज है तो उसको काम करने में, ये सोचिए कि ए बी से 15 तेज है तो काम करने में इसको कम समय लगेगा। तो टाइम और एफिशिएंसी का रेशो हमेशा अपोजिट होता है। या फिर आप ये सोच के चलिए कि जो व्यक्ति जितनी अधिक एफिशिएंसी से काम करेगा उसे उतना कम टाइम लगेगा। तो हमेशा आपको जो क्वेश्चन बोले, जैसे कि यहाँ पे क्यू पी आर दे रखा है, क्यू पी से 15 घंटे तेज है, तो पी, तो इस चीज़ को उल्टा पढ़ना है कि पी है ना क्यू से 15 घंटे तेज है, पी तेज है, मान लो आप 30 मान लेते हो, तो 15 घंटे तेज है तो ये 45 हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि तथा पाइप आर 12 घंटे धीमा है, किससे, क्यू से। आर 12 घंटे धीमा है क्यू से, आर 12 घंटे धीमा है मतलब माइनस के 12, ये हो जाएगा आपके 18। उल्टा पढ़ना हमेशा, ना कि इस चीज़ को ऐसे करना है पी क्यू आर में कि क्वेश्चन बोला है पाइप क्यू से 15 घंटे तेज है, तो 15 ये ले लिया तो आपके 30 हो गया, और क्यू आर से 12 घंटे धीमा है, और 12 घंटे इसको ज़्यादा कर देंगे तो अपन 42 कर देंगे। ऐसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में आपको देखा है कि पाइप पी और क्यू मिलकर टैंक को उतने समय में भरते हैं जितना आर अकेला। तो आपको एक बार डिटेल में अच्छे समझा देता हूँ मैं इसकी चीज़ों को। देखिए क्वेश्चन का सोल्यूशन तो मैं फास्ट करके आपको आगे भी निकल सकता हूँ, बस यहाँ पे आपको मेरा मकसद है समझाने का। तो एक बार इस चीज़ों को समझ के जाइए ताकि एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए तो आप रुको नहीं। देखिए यहाँ लिखा है, पहली लाइन लिखी है क्यू पी से 15 घंटे तेज है। क्यू जो है पी से 15 घंटे क्या है, तेज है, तो क्यू तेज है पी माइनस 15। अब यहाँ से पता चल रहा है क्यू कम समय लेगा, कम समय लेगा क्योंकि तेज है, कम समय लेगा। क्यू तेज है तो पी से कम समय लेगा। क्यू पी से 15 घंटे तेज है, तो अपन क्या कर देंगे, पी क्यू आर का एक रेशो बनाएंगे जिसमें एक ऐसी वैल्यू लेंगे जो तीनों से घट सके, जैसे 15 और 12, यहाँ पे 2 दे रखिए, तो 30 या 60 में से कोई वैल्यू ले सकते हो। यहाँ पे मान लो अपन क्यू ले लेते हैं 30, क्यू 30 हो गया, तो पी को अपन, अभी जो रेशो निकल के आ रहा है आपका टाइम का रेशो निकल के आ रहा है। यहाँ पे बोला था कि क्यू पी से 15 घंटे तेज है तो इसको 15 घंटे कम लगेंगे काम करने में, और पी को 15 घंटे अधिक लगेंगे, तो यहाँ पे 30 प्लस के 15 हो जाएगा। जब ये क्यू 30 निकल के आएगा, पी 45 निकल के आएगा। अब इसको चीज़ को देखिए आप कि क्यू तेज है, इसी वजह से क्यू को कम समय लग रहा है पी से। कितना समय कम लग रहा है, 15 घंटे। ऐसे ही बोला है कि आर भी क्यू से 12 घंटे धीमा है, आर धीमा है क्यू से, तो ये भी आपके 30 माइनस 12 करेंगे तो 18 निकल के आ गया। अब इन तीनों का आप क्या करेंगे, एलसीएम आ गया 90, 45 90, तो 3 3 9, 45 दूनी 90 और 18 5 90। ये पी क्यू आर का क्या निकल के आया, एक रेशो निकल के आ गया आपका पी क्यू आर। पी का निकल के आया 2, क्यू का आपके 3 और आर के 5। ऊपर नीचे हो गया, फिर आप सेम लिख लीजिए जिससे आपकी कन्फ्यूजन नहीं हो। क्यू पी आर, इन तीनों का रेशो निकल के आया 3 का, 2 का और 5 का। उसके बाद बोला एक पाइप पी अकेला टैंक को कितने समय में भरेगा, तो टोटल अपनी 90 टैंक की कैपेसिटी, इसको कौन भर रहा है, पी, 2 की एफिशिएंसी से, तो ये भरेगा 45 मिनट में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको समझाने में टाइम लगा था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा ये वैल्यू उल्टी पढ़नी है कि पी, यहाँ पे देखिए पाइप
क्यू पी से 15 अधिक है, पाइप क्यू पी से 15 अधिक है तो इसको 15 मिनट कम समय लगेंगे, तो इसको अपन जब 30 मानेंगे तो इसको 15 अधिक मानेंगे। अगर किसी की ये चीज़ समझ में भी नहीं आई है तो एक बार और से बताता हूँ मैं आपको। देखिए पी क्यू आर, क्वेश्चन में बोला है पाइप क्यू पी से 15 घंटे तेज है। क्यू मान लेते हैं अपन, जीरो कुछ नहीं है, क्यू है, पाइप पी है, क्यू से 15 घंटे तेज है, तो ये हो गया 15 घंटे तेज। ऐसे ही आर बोला है कि आर 12 घंटे धीमा है क्यू से, तो क्यू से 12 घंटे धीमा हो गया। अब क्यू की वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए, यहाँ पे 30 रख लिया तो पी की वैल्यू निकल के आ गई 15 प्लस के 45, और आर की वैल्यू निकल के आ गई 30 माइनस के 12 करेंगे तो 18। यहाँ से भी आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। वैल्यू निकलने के बाद आपका एलसीएम 90 आ जाएगा, 90 निकलने के बाद एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी पी क्यू आर की। उसके बाद जिसका पूछे क्वेश्चन में, जैसे पाइप के पूछा अकेले टैंक को कितने देर में भरेगा, तीनों मिलके पूछता तो तीनों को बता देते। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने यहाँ बोला है दो नल एक्स और वाई एक टैंक को कम से 12 घंटे 24 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं। रिसाव के कारण टैंक को भरने में अपेक्षित समय 30 मिनट अधिक लगते हैं। एक रिसाव है जिसकी वजह से 30 मिनट अधिक लग रहे हैं। यदि टैंक भरा हुआ है तो केवल रिसाव द्वारा टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। टंकी पूरी भरी हुई है आपकी, इसको रिसाव की जो एफिशिएंसी है उससे अपन खाली करेंगे तो टोटल कितना समय लगेगा। तो मान लेते हैं एक्स और वाई दो नल है अपने, एक्स 12 घंटे में, वाई 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो रिसाव के कारण इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 24, तो 12 दूनी 24, 24 एकम 24, दोनों की एफिशिएंसी आ गई। एक साथ खोला जाता है तो रिसाव के कारण टैंक को भरने में अपेक्षित समय 30 मिनट अधिक लगते हैं। तो ये रिसाव वाला नल एक अलग होगा क्योंकि ये दोनों तो भरने वाले नल है, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब देख लेते हैं दोनों नल मिलके कितने देर में भर रहे हैं। 24 की टैंक की कैपेसिटी आई, दोनों की एफिशिएंसी आई एक्स और वाई की 3, दोनों भरेंगे 8 मिनट में, 8 घंटे में इस नल को भर देंगे। ठीक, लेकिन एक रिसाव का नल है, जेड नाम का कोई नल है, उसके साथ इनको भरते हैं तो 30 मिनट अधिक लगते हैं। 30 मिनट यानी 30 मिनट को आप 0.5 बोल सकते हो, आधा घंटा, तो 8.5, 30 मिनट अधिक लग गए, समय लग गया आपको जेड की वजह से, जेड एक खाली नल था उसकी वजह से 8.5। ठीक, यदि टैंक भरा हुआ हो तो केवल रिसाव द्वारा टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। अब इस 8.5 को आप सोल्व करेंगे तो नीचे पॉइंट हटाने के लिए 0, तो 5 से काट देंगे 2 बार, 17 पंचे 85, 17/2। अब रिसाव के साथ अपन को पूरे टैंक को भरना है, 24 में भाग देंगे अपन इसका 17/2 का, तो 2 उठ के आपके ऊपर चला जाएगा, तो ये निकल के आया 24 × 2 × 17, तो 24 दूनी 48/17 निकल के आ गया। तीनों मिलके यदि भरते तो इस टैंक को भरने में इतना समय लगता। अब यहाँ से अपन को जेड की एफिशिएंसी का मालूम नहीं चला है, टाइम का मालूम चला था कि जेड आधी घंटे अधिक ले रहा है, तो 8.5 बने अपने। अब उसी 8.5 से अपन को 8.5 को 17.2 लिख दिया। पूरे टैंक को अगर भरवाया तो अपन को टोटल समय निकल के आया 48/17। ठीक, अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, जेड की एफिशिएंसी निकालेंगे कि एक्स और वाई की एफिशिएंसी थी यहाँ पे 3, एक्स और वाई की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है आपको 3, उसमें से माइनस करना है 48/17 को। अब इसको माइनस करेंगे तो नीचे मान लो 1 है, तो आपके नीचे 17 आ गया, 17 × 51, तो यहाँ पे 48 - 51 करेंगे तो आपके निकल के आएगा 3/48 में 3 गए तो 3/17, 3/17 एफिशिएंसी निकल के आई है अभी जेड की। अब जेड की एफिशिएंसी से अपन को पूरा टैंक है 24 का 3/17, 17 ऊपर आ जाएगा, इससे भरवाएंगे तो 303/24, 18 × 7 करेंगे तो 18×7 136। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर किसी को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार और समझिए आप इस क्वेश्चन को, शानदार क्वेश्चन था। इसमें अपन को सबसे पहले जेड की एफिशिएंसी पे ध्यान देना था कि जेड की एफिशिएंसी निकालनी कैसे है। क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जाना, बस चीज़ों को समझिए आप कि आगे अगर क्वेश्चन आता है किसी एग्जाम में आपके ये, तो आपको ये किस तरीके से बनाना है कि एक्स किसी टैंक को 12 और वाई 24 घंटे में सकता है। एक्स और वाई की एफिशिएंसी दे रखी है आपको 12 और 24, एलसीएम लिया 24 आके 12 दूनी 24, 24 एकम 24। ठीक, दोनों मिलकर टैंक को कितने देर में भरेंगे, 24/3 करेंगे, 3 × 24, 8 मिनट में भर देंगे। लेकिन बोला रिसाव के कारण टैंक को भरने में 30 मिनट अधिक लग रहे हैं, यानी कि 0.5 का, यहाँ दोनों मिलकर 8 घंटे में भर रहे थे, 30 मिनट, सब कुछ घंटे में चल रहा तो अपन मिनट को घंटे 0.5 ले सकते हैं, तो 8.5 आया। 8.5 को अपन नीचे 0 हटाने के लिए, क्योंकि काटने में दिक्कत आती है इस वजह से
इसको काटेंगे तो आपके आया 17/2। ये 17/2 तीनों का टाइम आया। अब जेड है अपना, इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? तीनों को 24 टैंक की जो कैपेसिटी है उसका 17/2 से भाग दिया, 2 ऊपर चला गया, 24 दूनी 48, 48/17 आ गया। अब 48/17 जेड की क्या निकल गई कि जेड को भरने में कितना समय लग रहा? 48/17। यदि एक्स प्लस वाई माइनस जेड कर देंगे अपन तो जेड की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। तो एक्स और वाई की 2 और 1 3 माइनस 48/17 किया तो 17 × 51, 51 में से 48 गए तो 3/17 एफिशिएंसी के साथ जेड इस नल को क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। अब अपन जेड से ही खाली करवाएंगे पूरे टैंक को। 24 का टैंक का 3/17 से खाली कराया, 3 × 24 18 7 136 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। मिलते हैं अपने नए टॉपिक में नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।